अलीगढ़ में विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ। पहले यूपी में था जंगल राज, अब यूपी में है कानून का राज। यूपी में बेटी और व्यापारी सुरक्षित। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। अलीगढ़ में सीएम योगी के हुंकार का नए भारत की नई तस्वीर। तब के भारत और अब के भारत में फर्क है। अब यूपी में नहीं होते दंगे और ना लगता है कर्फ्यू। राम मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 500 साल बाद रामलला ने होली खेली, 2014 से पहले का था सपना। और बहनों भाइयों, 500 वर्षों के बाद रामलला ने भी अयोध्या में होली खेली है। ये सब सपना था, 14 के पहले और 17 के पहले सब सपना था। बागपत में बोले मुख्यमंत्री योगी का 10 साल में बदल गया देश। दुनिया में भारत का बढ़ा सम्मान, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हुआ। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, अराजकता समाप्त हुई है, निवेश का एक नया माहौल बना है। शुरू में पीएम मोदी ने भरी होकार, कहा 4 जून को एनडीए 400 पार। देश में विकास में अहम भूमिका निभा रहा राजस्थान। 4 जून आज पूरा देश विकसित भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 10 साल पहले देश की हालत थी खराब। कांग्रेस ने देश को लूट करके कर दिया खोखला, लाखों करोड़ की लूट से खाली था खजाना। 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था और लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। शुरू में बोले पीएम मोदी का, 10 साल पहले हमने बहुत कुछ देखा है, हमने बहुत ईमानदारी से 10 सालों तक काम किया है, देश को बनाया 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। हमने ईमानदारी से काम किया, अपने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार, कहा जो अब तक हुआ था वो ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 10 साल में जो हुआ, लोग तो कहते हैं बहुत कुछ हुआ, पहले की सरकारों की तुलना में बहुत कुछ हुआ। देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। इंडिया अलायंस पर पीएम मोदी का हमला, कहा विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटा, भ्रष्टाचारियों पर जारी रहेगा एक्शन। इंडिया अलायंस को गरीबों की चिंता नहीं। भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। विपक्ष पर हमलावर हुए पीएम मोदी का, पहले गरीब का पैसा खा जाते थे, अब सीधे गरीब के खाते में आता है पैसा। जब नियत सही तो नतीजे भी सही। पीएम मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी की दुनिया में चर्चा, बीजेपी जो कहती है वो जरूर करती है। पीएम मोदी का यूपीए पर हमला, कहा यूपीए सरकार में जवानों के बंधे थे हाथ, जवाबी एक्शन का नहीं था अधिकार। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने हमारी आस्था का अपमान किया, राम मंदिर के कार्यक्रम से बनाई दूरी, अयोध्या के जिक्र पर चुप रहने की एडवाइजरी जारी की। और उरी में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई है, जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं, आतंकी वहां पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसे नाकाम कर दिया है और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों ने हासिल की है। तस्वीरें आप देखिए, घुसपैठी भारत में आकर नापाक साजिश रच रहे थे लेकिन सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, ये जानकारी मिल रही है। हमारे जवान आपकी और हमारी सुरक्षा में सरहद पर तैनात हैं और एक बड़ी कामयाबी मिली है। जहां पाकिस्तान से घुसपैठ हो रही थी, इसके पहले आपको याद होगा
नेपाल बॉर्डर से भी आतंकवादियों को पकड़ा गया था और वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से थे, जो भारत में छिपकर दाखिल होना चाहते थे, बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन पहले वहां कार्रवाई की गई और अब उरी में भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। हथियार बरामद किए गए हैं, इन आतंकियों के पास से 2 आतंकी मार गिराए हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, भारी मात्रा में हथियार लेकर के घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी। हालांकि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में जो हथियार बरामद किए गए हैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक आतंकी का शव पाकिस्तान सेना लेकर के गई है, दूसरे आतंकी का शव बरामद किया गया है। तो इसी उसमें 2 जो हैं इंट्रूडर्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, जिसमें से एक का बॉडी अभी तक की ताज़ा जो रिपोर्ट तक रिट्रीव हुआ है। हमने सुना सर इन्फिल्ट्रेशन थी, तो क्या कोई बड़ा ग्रुप था या इतने ही लोग थे? ये अभी इसकी बाकी तफसीलात आना अभी बाकी है। तो अभी हाल ही तक जो रिसेंट जो अपडेट्स हैं उसके हिसाब से अभी इतनी ही इतला है। वन एंड लास्ट, क्योंकि जब भी हम देखते हैं मौसमी हालात बदलते हैं, हाई रिचेस पे स्नो मेल्ट होता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज एक्सपेक्ट होती है। क्या ये उसी का एक नतीजा है? ये सीजनल इसमें सीजनल पीरियोडिसिटी होती है, तो इसको उस नज़र से थोड़ा सा देखा जा सकता है। बट हर बार उस चीज़ को ऐसे कहना भी एक जेनरिक तौर पे कहना भी हमेशा मुनासिब नहीं होता। क्या है, नॉर्मल है? अभी चल रहा है, अभी बाकी ग्राउंड रिपोर्ट्स अभी सर्च हो रहा है, तो उसके बाद जब कंक्लूड होगा तो बाकी बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उरी में किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की गई है, लेकिन सुरक्षा बल किस तरीके से यहाँ चौकसी बरतते हैं और 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो दूसरी तस्वीर सर्च ऑपरेशन की। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का हमला, कहा कांग्रेस ने किए झूठे वादे, मोदी सरकार में सबसे कम हुई महंगाई, मोदी सरकार में विकास दर सबसे ज्यादा। उनके विद्वान लोगों ने कहने का प्रयास किया है, वास्तविकता यह है आज महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर देखें तो 5% के आसपास महंगाई की दर और 3.1% के आसपास बेरोजगारी की दर है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस राज में 26% तक महंगाई चली गई है और कांग्रेस ने सालों तक अन्याय किया। 1974 में 50 साल पहले 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है, महंगाई की दर 26% और विकास दर जानते कितनी थी? 1.19%। जेल में 5 लीगल मुलाकात का मामला, ईडी ने किया केजरीवाल की मांग का विरोध, ईडी ने कहा लीगल मुलाकात का गलत इस्तेमाल संभव। चुनाव आयोग के नोटिस पर बोली आतिशी, कहा इलेक्शन कमीशन ने हमको मिलने का समय नहीं दिया, विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल देती है, होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी पुलिस बदल देती है। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी जांच एजेंसियों का कर रही है गलत इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुलेआम मिसयूज कर रही है इलेक्शन से पहले। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आतिशी को जारी किया नोटिस, 6 अप्रैल शाम 5 बजे तक मांगा जवाब, बीजेपी पर ऑफर देने का लगाया था आतिशी ने आरोप। दिल्ली एलजी ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, केजरीवाल सरकार पर रही अदालतों को गुमराह करने की कोशिश, न्याय प्रणाली को प्रभावित करने का है मकसद। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा शराब घोटाले में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल, केजरीवाल के खिलाफ हो रही साजिश। ये शराब घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी
पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। संजय सिंह ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया साजिश, कहा काम करने वाले सीएम को जेल में डाला। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है। संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा सांसद मंगुंटा रेड्डी बीजेपी के करीबी, दबाव डालकर गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ बयान लिए गए। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है, वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी चिट्ठी, कहा जल्द मिलेंगे बाहर, पिछले 1 साल में सबकी याद आई।